जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और भारत की सभी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंडियन आर्मी में महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर खास बच्चियों के लिए भर्ती आ चुकी है बच्चों। तो ध्यान देना, जो भी लड़की 17.5 से 21 साल के बीच में है और 10वीं पास है, वो लड़की भी अपना इंडियन आर्मी में सपना पूरा कर सकती है। क्योंकि कल 12 तारीख थी, कल पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया लेवल में महिला मिलिट्री पुलिस के लिए अच्छी खासी भर्ती आ चुकी है, जिसमें जो भी बच्ची 17.5 और 21 साल के मध्य है, फॉर्म भर सकती है, 10वीं पास है। ये बच्चों नोटिफिकेशन मैंने निकाला है इंडियन आर्मी की वेबसाइट से, जहां पर खास वैकेंसी आई है। किसके लिए, जरा देखिए, यहां पर इनवाइट्स ओनली एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड फीमेल बच्चियों के लिए खास ये वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी का नाम है वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ध्यान देना, इस वैकेंसी का नाम है वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी महिला मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, महिला मिलिट्री पुलिस यानी WMP। क्या भैया, WMP। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, ये वैकेंसी लगातार 2019 से आ रही है। पहले क्या होता था, इंडियन आर्मी में लड़कों का ही चयन जवान पद GD पद में होता था। ठीक है, केवल और केवल लड़कों का। लेकिन इंडियन आर्मी ने 2019 से लड़कियों के लिए भी GD पद यानी जनरल ड्यूटी में लड़कियों को भी रिक्रूट करना चालू कर दिया है। जैसे पहले इंडियन आर्मी की भर्ती में GD के पद में 10वीं पास बच्चे लिए जाते थे, लड़के लिए जाते थे 17.5 से 21 साल के बीच में। सेम वैसा ही अब लड़कियां भी ली जा रही हैं इंडियन आर्मी में 17.5 से 21 साल के मध्य और 10वीं पास। यानी जो बच्ची 10वीं पास है, अपना करियर इंडियन आर्मी में बना सकती है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया है, 2019 से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, इनवाइट मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है किसके लिए, फीमेल के लिए। कौन सी, कैसी फीमेल, कैसी बच्ची है, जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी अनमैरिड। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो डेट है वो 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक है। यानी पूरा का पूरा 1 महीना आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो भारत की वो सभी जाबाज शेरनियां बच्चियां जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, वो बच्चे इसको जरूर ध्यान से देखें और अंत तक देखें कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है महिला पद में, महिला जनरल ड्यूटी के पद में क्या क्या क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म आपका www.joinindianarmy.nic.in जो वेबसाइट है इसमें भरा जाएगा 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, आपका ऑनलाइन जो पेपर होगा वो जून में होगा। ठीक है, जून में, यानी अगर आज की डेट भी काउंट करें तो प्रॉपर आपको 3 महीना 90 दिन मिल रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जून 2025 में इसका पेपर होगा। और ये टेंटेटिव है। ठीक है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये जो परीक्षा की तिथि है यह आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल आपके पास 90 दिन है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब भारत की सभी राज्य की लड़कियों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो भी लड़की अग्निवीर जनरल ड्यूटी, देखो मैंने बताया था ना GD, अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस, महिला मिलिट्री पुलिस में जाना चाहती है, तो उसका जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जो भी लड़की, ठीक है, इंडियन आर्मी के अग्निवीर पद GD पद में जाना चाहती है, सबसे पहले उसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और वो कितना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो 10वीं पास होनी चाहिए। देखो साफ साफ लिखा है, क्लास 10 मैट्रिक पास, 10वीं पास होनी चाहिए। और पूरा ऑल ओवर उसका कम से कम 45% होना चाहिए। 10वीं में जो रिजल्ट है उसका कम से कम 45% होना चाहिए। ठीक है, और हर विषय में 33% अंक होना चाहिए, कम से कम हर विषय में 33% अंक होना चाहिए। ठीक है, और जिस लड़की के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जिस लड़की के पास बच्चों ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मोटर यानी गाड़ी 4 पहिए चलाने का लाइसेंस होगा, उस लड़की को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है,
और इसी अग्निवीर जीडी पद के लिए जो सबसे ऊपरी आयु लिमिट है, एज लिमिट है, वो 30 साल है। और ये 30 साल किसके लिए है? ठीक है, 30 साल किसके लिए है? उन वीरांगनाओं के लिए है, वीर नारियों के लिए है जिनके पति फौज में थे और शहीद हो गए। तो उनकी वाइफ के लिए, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए सबसे ऊंची, सबसे अपर लिमिट एज की 30 साल की गई है, बाकी 17.5 से 21 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो भी बच्ची इस फॉर्म को भरना चाह रही है, जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के मध्य है, तो ध्यान देना, वो सभी की सभी लड़कियां, सभी की सभी बच्चियां 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी भारत की वो सभी बच्चियां जिनका जन्म या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसी डेट के बीच में 17.5 से 21 साल पूरा हो रहा है ना। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म डेट 1 अक्टूबर 2004 और 1 अप्रैल 2008 के मध्य में है, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। और ध्यान देना, इसमें 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल भी डेट ली जाएगी, यानी जो भी छात्रा इसके बीच में आ रही है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हाइट की बात करें तो आपकी कम से कम 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बच्ची इस फॉर्म को भर रही है उसकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और वजन हाइट अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जरा फिजिकल स्टैंडर्ड देख लें हम। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य के लड़कियां हैं, जो हमारी पूर्वोत्तर राज्य की लड़कियां हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और जैसे गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, लद्दाखी हैं या जनजातीय क्षेत्र से हैं, ठीक है, इनको अपना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, क्योंकि इनकी हाइट में थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऐसी महिलाएं, ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड डिफेंस में रहते हुए खत्म हो गए हैं, उनको 2 सेंटीमीटर की रियायत दी जाएगी, यानी अगर उनकी 60 सेंटीमीटर भी हाइट हो तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कॉलेज लेवल में प्रदर्शन किया है, उनको भी 2 सेंटीमीटर की हाइट की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि बोनस नंबर। देखो, कुछ कंडीशन में बच्चियों, आपको बता दें, कुछ कंडीशन में आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो टोटल 200 नंबर का होगा। ध्यान देना, आपका फिजिकल जैसे दौड़ भाग करोगे और पेपर दोनों मिला के 200 नंबर का होगा। और आपको बता दें बच्चों, ऐसी छात्राएं जिनके माता पिता आर्मी में हैं, या जिनके हस्बैंड आर्मी में थे एक्सपायर हो गए, या जिनके माता पिता आर्मी में थे रिटायर हो गए, उनको सीधे 20 नंबर का बोनस मिलेगा। ठीक है, 200 में से सीधे 20 नंबर का बोनस मिलेगा। ठीक है, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके जो पति हैं वो खत्म हो गए हैं, उनको 20 नंबर का बोनस मिलेगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल खेला है, उनको 20 नंबर का बोनस मिलेगा। और जिन्होंने सीनियर जूनियर नेशनल लेवल खेला है, उनको 15 नंबर का बोनस मिलेगा। ठीक है, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, उनको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। और नेशनल लेवल खेलो इंडिया गेम्स में जिन्होंने खेला है, उसको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। तो मतलब आपके पास स्पोर्ट्स के अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्टली उसमें लगा सकते हो। ठीक है, और ऐसी लड़कियां जो एनसीसी भी ली हुई हैं, तो ध्यान देना, ऐसी लड़कियों के पास जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, उनको सीधे 5 नंबर बोनस अंक मिलेगा। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, उनको 10 नंबर मिलेंगे। और जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उनको 20 नंबर बोनस मिलेंगे। और ऐसी लड़कियां जिन्होंने एनसीसी भी ले रखा है और उन्होंने रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी की परेड में भाग ले रखा है, उनको सीधे 25 नंबर बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो आप सीधे उसको लगा सकते हो। ठीक है, और आपकी देखिए, आपकी जो भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के तहत होगी। ठीक है, ध्यान देना, आपका जो 4 साल का टर्म रहेगा, फिर बढ़ाया भी जा सकता है जैसे आपका कार्य रहेगा। ठीक है, पूरे साल भर में 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और आपको बता दें, पूरी मेडिकल और पूरी कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, और पूरा पे अलाउंस और जो भी बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा। और ये देखिए,
जब तक आप अग्निवीर में रहेंगे तो ये क्राइटेरिया है आपका सैलरी का, ठीक है, ध्यान देना, ये क्राइटेरिया है आपकी सैलरी का कि पहले साल आपको 30,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, चौथे साल 36, तीसरे साल 36 और चौथे साल 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बच्चों, हो सकता है कि अब अग्निवीर योजना आगे चल के पूरी तरह रद्द हो जाए, है ना, क्योंकि अग्निवीर योजना हमारे भारत में इंडियन आर्मी के लिए सफल नहीं है, कोई कितनी भी बातें करे पर सफल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज अग्निवीर की योजना हो गई आपकी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपका ऑनलाइन पेपर भरा जाएगा www.joinindianarmy.nic.in में, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, आपका जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फोटो लगा दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, तो इसके बाद बच्चों आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी पहले आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देना, पहले आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा यानी सीईई, ठीक है। और इसमें जो बच्चा पास होता है, इसमें जो बच्चा पास होगा उसको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान देना, उसको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल का मतलब दौड़ भाग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका फिजिकल का क्राइटेरिया देख लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां पेपर तो पास कर लेती हैं लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाती। तो जरा देखिए इसका फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है। जो भी बच्ची ऑनलाइन पेपर, जो सीईई था, जो भी बच्ची ऑनलाइन पेपर पास करेगी उसको 1600 मीटर रेस के लिए बुलाया जाएगा, और 1600 मीटर रेस में पहला ग्रुप जो पकड़ा जाएगा वो 7 मिनट 30 सेकंड में पकड़ा जाएगा और उसके लिए पूरे 60 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप जो पकड़ा जाएगा वो 8 मिनट में पकड़ा जाएगा और उसके लिए आपके 12 नंबर कट हो जाएंगे, यानी 48 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, ये सिर्फ क्वालिफाई है, और 3 फीट की आपको हाई जंप करनी पड़ेगी, ये भी सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका मेडिकल होगा, हाइट, आंख, नाक, गला चेक किया जाएगा कि सब सही काम कर रहे हैं या नहीं। और इसके बाद भी आप अगर फिजिकली फिट होते हो तो फिर आपको पास कर दिया जाएगा, फिजिकल फिट कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपका पहले एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका 1600 मीटर की रेस होगी और आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे भारत में जो भी लड़कियां इस क्राइटेरिया में पास हो रही हैं और आपकी उम्र 17.5 से 21 साल है, तो बच्चों इस फॉर्म को भरना जरूर, क्योंकि इंडियन आर्मी की नौकरी नहीं होती है, ये एक जुनून होता है ना। और सबको वर्दी पहनने का जुनून होता है, तो वर्दी पहनने का जुनून बच्चियों अगर आपके पास है तो इस भर्ती को जरूर भरिए और कामयाब होइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।